Hello everyone and welcome to the class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is logarithmic differentiation. So, let's see course outcome. Calculate the equation of tangent, maxima, minima and radius of curvature by differentiation. अब हम देखते हैं learning outcome. So, after watching this video, you will be able to know what is the logarithmic differentiation and how to solve examples based on it. आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है और उसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल को किस तरह से सॉल्व करना है ये अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक और न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लास्ट वीडियो में हमने इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव ये टॉपिक कंप्लीट किया है। डेरिवेटिव का एक और न्यू टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। हम जो कुछ पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुछ एकदम ही अलग टॉपिक है। पढ़ना हमें यहाँ पर भी डेरिवेटिव ही है, लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा सब में क्या होगा, डिफरेंस आते जाएगा। तो आप सभी को उन डिफरेंस को नोट भी करते जाना है। ओके, मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन देती हूँ उन्हें ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या डिफरेंस है, और उन डिफरेंस को नोट करते हुए आपको सभी टॉपिक समझ में अच्छे से आने लगेंगे। तो सब में पहले हम समझते हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है। आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया है इम्प्लिसिट फंक्शन के पहले, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, तो वो जो डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन है वो अलग टॉपिक है और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये अलग टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दोनों टॉपिक में क्या हो जाते हैं, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आप सभी को पहले बता देती हूँ कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन जो हमने इसके पहले इम्प्लिसिट फंक्शन के पहले वाले इसमें कवर किया है, तो देखिए वहाँ पर इस तरह से कोई टर्म लिखा हुआ आता था, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, इस तरह से कोई भी टर्म दिया रहता था, या फिर log ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो वहाँ पर पहले से क्या लिखा रहता था, log लिखा रहता था, और log के साथ में जो भी फंक्शन रहता था तो ब्रैकेट में कोई एक फंक्शन दिया हुआ रहता था। तो हम वहाँ पर डायरेक्टली क्या करते थे, हम वहाँ पर डायरेक्टली डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हुए उसे सॉल्व करते थे। ठीक है, लेकिन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ऐसा है क्या? नहीं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसके समान नहीं है, वो थोड़ा इससे अलग है। बाद में भले ही वो वैसे होने वाला है, बट उसमें ऐसा नहीं है। तो देखिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है। हम अब कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, जो कि हम सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली डेरिवेटिव का यूज़ करते हुए सॉल्व नहीं होते हैं। क्या होता है, डायरेक्टली हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मगर वो एग्जाम्पल्स कह सकते हो, वो फंक्शंस आप कह सकते हो, वो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होते हैं। वो कुछ थोड़े से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें सब में पहले उसे लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके बाद में हम उसमें सम और डिफरेंस रूल या फिर प्रोडक्ट रूल
जो हम इसके पहले स्टडी कर चुके हैं उनमें से कुछ रूल्स का यूज़ करते हुए उसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, तो जो हम मतलब इन सब टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे वही क्या कहलाता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आपको कह रही हूँ, देखिए कि अगर आपके पास y इक्वल टू क्या लिखा है, x रेज़ टू दी पावर x। ओके, क्या लिखा हुआ है, x के ऊपर पावर में x लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपने इसके पहले भी y इक्वल टू टर्म लिखे हुए देखा है और उसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव है तो वो कैसे हैं, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू दी पावर n है वो, और हमने यहाँ पर क्या लिखा है, x रेज़ टू दी पावर x। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों चीज़ सेम है क्या, नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है, इनका सब में पहले आपको अच्छे से समझना चाहिए और आपको ध्यान रखना है ओके, कि यह सेम चीज़ नहीं है। ओके, उसके बाद ये जो x रेज़ टू दी पावर x है वह हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिस्ट में कहीं पर भी नहीं आता है, बट अगर हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो अब हमें इसे किस तरह डिफ्रेंशिएट करें, ऐसा अभी तक तो हमारे पास कोई भी टर्म नहीं आया है। तो ये क्या रहेंगे, अब सिंपल वे में अब जो भी टर्म दिया हुआ रहेगा वो क्या रहेगा, बेस में भी एक वेरिएबल रहेगा और वेरिएबल का पावर ही क्या रहेगा, फिर से एक वेरिएबल रहेगा। ओके, बेस में भी वेरिएबल रहेगा और पावर में भी वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो जब इस तरह का वेरिएबल के ऊपर पावर वेरिएबल रहता है और हमें इस तरह के फंक्शन को, एग्जांपल्स को सॉल्व करना रहता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो जो भी आपके पास में फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो सब में पहले हम हमेशा सब में पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पर उससे भी पहले एक और स्टेप करना है। ठीक है, हमें यहाँ पर भी डिफरेंशिएट तो करना ही है, लेकिन उससे भी पहले एक और स्टेप करना है। वो स्टेप क्या है हमारी, जब भी वेरिएबल के ऊपर पावर में वेरिएबल आएगा तब आपकी फर्स्ट स्टेप है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ क्या अप्लाई करेंगे, लॉग, हम दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे। ओके, समझ में आया कि पहले स्टेप क्या है, दोनों साइड में लॉग लगाना है। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ क्या लिखना पड़ेगा, लॉग। यहाँ पर लॉग लिखा हमने, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा टर्म है, y इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी हम लॉग अप्लाई किया, हमने लिखा राइट हैंड साइड का टर्म क्या है, x रेज़ टू दी पावर x। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप। ठीक है, उसके बाद हमेशा आपको ये याद रखिए, सेकेंड स्टेप क्या है आपके, सेकेंड स्टेप आपको हमेशा लॉगरिथम ऑफ अ पावर, क्या कह रही हूँ मैं, लॉगरिथम ऑफ पावर, ये वाला रूल यूज़ करना है। क्या है लॉगरिथम ऑफ अ पावर, लॉग m रेज़ टू दी पावर n रहता था, हमने ये फर्स्ट सेम में देखा है, क्या हो जाता है ये n टाइम लॉग m। ओके, क्या हो जाएगा, ये जो पावर में टर्म रहेगा वो कहाँ पर आ जाता है, लॉग के सामने में, लॉग का वो कोफिशिएंट बन जाएगा। ओके, ये आपकी क्या है, स्टेप नंबर 2। ओके, तो स्टेप नंबर 2 हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं,
तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो log y है वो जैसे का वैसा रहेगा, और राइट हैंड साइड में जो पावर में x है, ठीक है, जिसे मैंने एरो से शो किया है, वो आ जाएगा स्टार्टिंग में इनटू log x। ओके, हो गया। अब इसके बाद आपकी आती है स्टेप नंबर 3। इसके बाद आगे सॉल्व होगा क्या? नहीं। अब हमारी रहेंगी स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे? अब इसे डिफ्रेंशिएट। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स ही फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसे फिर से x के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करना होगा। ओके, इट मीन्स कि हम क्या करेंगे? दोनों साइड में d बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे, इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू log x। ओके, ठीक है। अब आपने थर्ड स्टेप अप्लाई कर दी डिफ्रेंशिएशन की, ठीक है। इसके बाद की फोर्थ स्टेप क्या है? हम इसका डेरिवेटिव लिखते हैं, जो कि फिर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर? हमारा हमेशा अभी तक जितना भी हम इसे सॉल्व कर रहे थे, तो लेफ़्ट हैंड साइड में डायरेक्ट dy बाई डी एक्स आता था, लेकिन यहाँ पर अभी d बाई डी एक्स ऑफ log y है। तो लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है? जब आप लोग ये जो फर्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो आप लोग यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में log लिखते तो हैं, लेकिन जब डिफ्रेंशिएट स्टेप नंबर 3 अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर log y d बाई डी एक्स ऑफ log y लिखते हैं, और फिर अगली वाले स्टेप में क्या लिख देते हैं? अगली वाले स्टेप में लिख देते हैं dy बाई डी एक्स। तो बताइए, d बाई डी एक्स ऑफ log y dy बाई डी एक्स हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती ही है, उसकी वजह से क्या हो जाता है? एग्जाम्पल भी पूरा रॉन्ग हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये सिली सी मिस्टेक आप लोग को नहीं करना है। तो इसे किस तरह से सॉल्व करना है, अब हम ये देखते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना है, आपको डेरिवेटिव अप्लाई करना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव किस तरह से अप्लाई करोगे आप लोग? जो भी आप लोग के पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव दिए हुए हैं उनका यूज़ करते हुए। तो हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ log x, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ log x क्या हो जाता है? 1/x। ओके, तो यही हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर x की जगह लिखा है 1/y, तो डेरिवेटिव ऑफ log y आ गया 1/y। लेकिन उसके बाद मैंने हमेशा आप लोग को कहा है, चेक करोगे आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव से सेम है क्या? नहीं, y आया है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? आपका डिस्टर्बेंस टर्म हो गया। और डिस्टर्बेंस टर्म का हम क्या लिखते हैं? फिर से डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ y, जो कि हमने इम्प्लिसिट फंक्शन में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि जब भी हम y का डेरिवेटिव लिखेंगे, उसके साथ हमें dy बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यही हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में किया है। ओके, गॉट इट? ओके, इक्वल टू इन द राइट हैंड साइड कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, ठीक है। और इन बिटवीन दीज 2 टर्म्स क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। तो हमें क्या अप्लाई करना है वहाँ पर? हमें अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। x है हमारा फर्स्ट फंक्शन और log x हो जाएगा हमारा सेकेंड फंक्शन। ओके, तो अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे।
तो प्रोडक्ट रूल किस तरह से अप्लाई करते हैं हम, आपकी हर प्रॉब्लम में सेम स्टेप्स रहेंगी। यह जैसे कि यहाँ पर ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में वो हमेशा क्या आएगा, 1/y dy/dx। अब हम राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं। प्रोडक्ट रूल है हमारा फर्स्ट टर्म है x, जो कि हमने जैसे का वैसा लिखा, इनटू डेरिवेटिव के लिए हम लिखते हैं d/dx ऑफ सेकेंड टर्म, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म क्या है log x, प्लस सेकेंड क्या है log x इनटू डेरिवेटिव, फिर से डेरिवेटिव के लिए हम लिखेंगे d/dx, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म है हमारा x। ओके, देखा है इजी प्रॉब्लम, बिल्कुल वैसे ही करना है, बस स्टार्टिंग के स्टेप्स जो है बहुत ध्यान रख के करना है। तो फिर से एक बार स्टार्टिंग के स्टेप्स देखिए। आपका जो एग्जाम्पल रहेगा y इक्वल टू, अब कैसा रहेगा, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल का पावर ही फिर से वेरिएबल रहेगा। तो जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा वहाँ पर समझ जाइएगा कि यह लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल है, और उसे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप होती है हमेशा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड में लॉग अप्लाई करेंगे। ओके, तो हमने लॉग अप्लाई करा, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमेशा आपको लॉगरिथम ऑफ अ पावर ये रूल वहाँ पर अप्लाई करना है। तो हमने लॉगरिथम ऑफ अ पावर सेकेंड रूल अप्लाई किया। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे थर्ड स्टेप में। उसके बाद डिफरेंशिएशन में नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वही सिमिलर स्टेप्स कर रहे हैं जो हम इसके पहले वाले लेक्चर्स में देख चुके हैं, बट यहाँ पर सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड को बहुत ध्यान से करना है। यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट dy/dx नहीं लिखेंगे, ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्या है, ये log y। तो log y का डेरिवेटिव है 1/y dy/dx। राइट हैंड साइड आपने अभी तक इसके पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो हम उसे एज इट इज़ सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप हो जाती है, हमने x एज इट इज़ लिखा, हमें x का डेरिवेटिव लिखना है क्या, नहीं, डेरिवेटिव किसका लिखना है हमें, डेरिवेटिव ऑफ log x। तो डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x प्लस साइन एज इट इज़ log x एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ x हो जाता है 1। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में भी x है और डिनोमिनेटर में भी x है, और कैसे है ये, मल्टीप्लिकेशन में। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो हमने इसे कैंसिल कर दिया। ओके, लेफ्ट हैंड साइड हमारा जैसे का वैसा ही रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चेंज होगा क्या, नहीं, हमें लेफ्ट हैंड साइड जैसे का वैसा ही लिखना है। इक्वल टू इन द राइट हैंड साइड क्या रहा, x और x गेट कैंसिल, यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा ओनली 1 प्लस log x इंटू 1 log x। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू 1 प्लस log x। लेकिन हमें क्या फाइंड करना रहता है, dy/dx। तो यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे dy/dx फाइंड आउट करना है, इक्वल टू ये जो लेफ्ट हैंड साइड में 1/y है इसे हम कहाँ लेकर जाएंगे, राइट हैंड साइड में। तो y डिनोमिनेटर में है, राइट हैंड साइड में जाकर कहाँ चले जाएगा, वो न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस log x। ओके, ये हो गया कंप्लीट। बट यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप अभी भी रिमेनिंग है, वो क्या है, राइट हैंड साइड में आपको कौन सा वेरिएबल दिखाई दे रहा है, y। तो वेरिएबल जो y है वो राइट हैंड साइड में आ सकता है,
लेकिन सिर्फ कौन से इसमें, इम्प्लिसिट फंक्शंस के एग्जाम्पल्स में। ओके, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर ये जो y है उसकी वैल्यू देखिए क्या है, हमने वहीं से स्टार्ट किया था जिसे हम अभी दे रहे हैं। मैंने यहाँ पर उसे ग्रीन, इससे देखिए इसे हम ग्रीन से इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं रोमन नंबर में। ठीक है, तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू दी पावर x, x का पावर x, जो कि आपको हमेशा लिखना है। समझ में आया? क्या करना है? हमेशा लिखना है। अगर हमने वो स्टेप नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, अगर थ्योरी पेपर रहता है और हम वह स्टेप नहीं लिखते हैं तो हमारे 1 मार्क्स कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, तो dy बाई dx इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, x टू द पावर x। ओके, ब्रैकेट टर्म एज इट इज लिखेंगे। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, dy बाई dx। ओके, तो हम समझ में आया आपको कि ये क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिना लॉग के सॉल्व नहीं होता है, बिना लॉग अप्लाई किए यह डिफरेंशिएट नहीं होता है। ओके, गॉट इट? तो आप सभी को इसे सॉल्व करते समय याद रखना है कि सब में पहले स्टेप क्या है, चेक करना है कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तभी आप लोग क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो इसे बहुत ध्यान से समझिए और इसके ऊपर के सभी एग्जाम्पल्स को भी बहुत ध्यान से समझ के ट्राई करते रहिए और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। Our upcoming topic is examples based on logarithmic differentiation. Thank you.